Hey kids, hello everyone. How's you doing? My बच्चा पार्टी. So बच्चों finally we are going to start 12th तुम्हारे लिए. ठीक है बच्चों, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स सर पे हैं, है ना? तो 12 करते हैं हम फटाफट. इसके फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन. उसमें 4 चैप्टर है. 4 दिन में हमारा टारगेट है कि उसको कर लेंगे. So let's start today's class, reproduction in organisms. So the first question is, which of the following is correct mode of reproduction in the respective organism? ठीक है. तो देखो बच्चों, budding in yeast सही है क्या? सही है ना? Yes. Okay. Fragmentation in spongilla. Fragmentation नहीं होता बच्चों, spongilla में क्या होता है? Gemule formation. Yes. Okay. Zoospore in amoeba. अमीबा में क्या होगा बच्चों? फिजन, बाइनरी फिजन होता है और मल्टीपल फिजन होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. बाइनरी फिजन इन हाइड्रा, नो 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 नो, हाइड्रा में बडिंग होगा. ओके, तो देखो अब बडिंग अगर यूनिसेलुलर बोल रहा है तो हम यीस्ट करेंगे, और अगर मल्टीसेलुलर है तो हम करेंगे हाइड्रा माँ. ठीक है. और अगर बडिंग और टाइप्स के होते हैं, एक्सोजीनस, एंडोजीनस. ठीक है. एक्सोजीनस बोल रहा है यानी कि बॉडी के बाहर है, और इसका एग्जांपल हाइड्रा और यीस्ट है. और एंडोजीनस बोलेगा यानी कि बॉडी के अंदर बड बन रहा है, तो इसका एग्जांपल है गेम्यूल फॉर्मेशन. ठीक है, जो हमारे स्पॉन्जस में होता है. ओके, सो हमारा आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर ए. मुझे इतना एक्सप्लेन करना नहीं था बच्चों, बट ठीक है, फ्लो. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द एनिमल विथ इट्स लाइफ स्पैन. ओके, देखो बच्चों, लाइफ स्पैन हमें मैच करना है करेक्ट. हॉर्स का ठीक है ना, 25 to 30 ईयर्स होता है. क्रोकोडाइल का कितना होता है बच्चों? 60 ईयर्स ऑन एन एवरेज. क्रो का कितना होता है? हमारी एनसीईआरटी ने लिखी है कितनी? 15 ईयर्स. एलिफेंट 60 to 70 ईयर्स. तो देख लो बच्चों कौन से सही है. बिल्कुल ये लोग सही लिखे हैं हॉर्स वाले केस में, बाकी सब में गलत. नेक्स्ट, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस बाय. ऑफसेट्स देखो बच्चों, ये है पार्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ऑफसेट्स देखा होगा राइट, वाटर हाइसिंथ पे होता है ना. तो ये ए सेक्सुअल है, तो मियोटिक कभी नहीं होगा बच्चों, माइटोसिस होगा. माइटोटिक डिवीजन. यस, द आंसर इज. और मियोसिस किस में होता है? हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ हमारे गेमेट्स बनते हैं. गेमेट्स बनने के लिए मियोसिस होगा. ठीक है बच्चों. और क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गेमेट्स नहीं बनते हैं, इसलिए वहाँ पर कभी भी मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा. ठीक है, इसलिए द आंसर इज बी, मियोटिक डिवीजन. और पार्थेनोजेनेसिस तो पता ही है बच्चों, ओवरी से एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन. पार्थेनोकार्पी अगर वो फ्रूट में हो रहा है तो हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं. ओके, कैम्बियम इज एसेंशियल फॉर ग्राफ्टिंग इन प्लांट्स बिकॉज कैम्बियम बोथ स्टॉक एंड स्क्यान फ्यूज टुगेदर. यस, आंसर इज दिस. तो स्टॉक हमारा वो है जो रूटेड है सॉइल में, और स्क्यान वो है जो हम इंसर्ट करते हैं स्टॉक में. ठीक है, सो दैट कि दो पार्ट ऑफ प्लांट एक साथ ग्रो करे एज अ वन प्लांट. ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सॉरी, इट्स नॉट ट्रू अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. It's easy and cheap method, rapid propagation, production of genetically similar plants, or production of genetically dissimilar plants. So dissimilar नहीं होगा मेरे बच्चों. अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हो तो आपको टमाटर ही मिलेंगे एट द एंड, आलू नहीं मिलने वाला. ठीक है. यस, तो आंसर इज जो नॉट ट्रू है वो है डी. ओके, मोटाइल जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय. मोटाइल जूस्पोर्स से हमें याद रखना है क्लैमाइडोमोनास. ठीक है बच्चों. और इसका पिक्चर ये देखो, एनसीईआरटी में है ये डायग्राम. तो देखो बच्चों, ये है, दिस इज क्लैमाइडोमोनास. और इतना सारा नेमिंग देखना नहीं, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसको देख लो अच्छे से. और इसमें बस याद रखना मोटाइल जूस्पोर्स इनके होंगे. ठीक है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन. ओके, offspring produced by asexual reproduction are called clone. Yes, asexual reproduction में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उन्हें क्लोन बोलते हैं. एंड clones are morphologically, genetically similar individuals. Yes, morphologically and genetically similar individuals, उन्हें हम clones बोलेंगे. ठीक है, they are exact copies of their parents. Okay, microscopic motile asexual reproductive structures are called zoospores. Yes बच्चों, zoospores are asexual reproductive structures and they are motile. अभी हमने देखा in the case of Chlamydomonas. In potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internodes present in the modified stem. Modified stem एकदम सही है बच्चों, बट ये इंटरनोड से नहीं, नोड से अराइज होता है ना. यस, पोटैटो में हमारा ट्यूबर होता है, नोड से
नोट्स ट्यूबर वाला केस है पोटैटो, और नोट्स से हमारे आइज ऑफ पोटैटो जो है वो अराइज होंगे, और बनाना और जिंजर में एज वी नो राइजोम्स होता है चीज़ें, ठीक है। ओके, वाटर हाइसेंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस, एकदम सही है। सो द इनकरेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, द नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑफसेट पोटैटो, इज इट बच्चों? ऑफसेट तो वाटर हाइसेंथ में होगा, यस। ओके, रनर ग्रास सही है, स्टोलॉन जैस्मिन, शक्कर क्रिसैंथेमम, बाकी सब तो सही है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट मैच। ऑफसेट में या तो वाटर हाइसेंथ होना चाहिए था, और पोटैटो लिखा तो दैट विल बी ट्यूबर। सो द नेक्स्ट वन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन वाटर हाइसेंथ टेक्स प्लेस बाय वाटर हाइसेंथ में ऑफसेट, यस। ऑफसेट इज ऑफ साइट, यानी कि मेन लोकेशन से थोड़ा हट के। यहाँ पर पिक्चर है, देखो बच्चों, आप देख सकते हो कि घर की खेती तो है, लेकिन उसके बाद भी हम जमा करते हैं ना, अपनी तिजोरी बनाते हैं ना, वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। यानी बेसिकली लोकेशन का डिफरेंस है यहाँ पर, एक लोकेशन बदलता है ये, ऐसे ही ऑफसेट बढ़ता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेजिव है बच्चों। ये क्या करता है पता है? पॉन्ड की पूरी ऑक्सीजन ले लेता है खुद ही, और पूरे पॉन्ड में फैल जाएगा, और ऑक्सीजन डिफिशिएंट कर देगा ये पॉन्ड को, और इसकी वजह से ड्यू टू दिस फिशेज आर डाइंग, ठीक है, यस। और ये इंट्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया में ड्यू टू इट्स ब्यूटी, इसलिए बोलते बच्चों बाहरी खूबसूरती में नहीं जाते। Okay, the next one. In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomena is known as, yes बच्चों, without fertilization embryo developed हो रहा है in female gamete से, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। और अगर स्पेसिफाई करेगा कि ये सारी हरकत फ्रूट के साथ हो रहा है, तब हम मार्क करेंगे पार्थेनोकार्पी, लेकिन यहाँ पर कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम मार्क करेंगे पार्थेनोजेनेसिस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Which of the following flowers only once in its lifetime? तो ये वाली चीज़ होती है हमारी बैम्बू स्पीशीज़ में, ठीक है। ये पूरे लाइफ टाइम में बस एक ही बार फ्लावर करेगा, फ्रूट्स देगा, और फिर मर जाता है। और बाकी के जो हमारे हैं वो है हमारे साल भर फ्रूट्स देते रहते हैं, मेनी टाइम्स दे फ्लावर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ओके। Which among these is not a post fertilization event? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो, फ्रूट फॉर्मेशन ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, तो ये पोस्ट है, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस, यस बच्चों, गेमेटोजेनेसिस इज द आंसर, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, तो ये क्या है बच्चों? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और सीड फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस ये दोनों ही हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्रिया होती है बच्चों, इसलिए। Okay, a few plants exhibit unusual flowering phenomena. Which of them flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, and produce large number of fruits? बताओ बच्चों कौन है? Yes, bamboo. Bamboo is monocarpic plant. वो बस एक ही बार फ्लावर करेगा अपने लाइफ टाइम, और 50 to 100 years, ये याद रखना, ठीक है। इतना होता है उसका टाइम ड्यूरेशन, इतने वो टाइम के बाद फ्लावरिंग करता है, और उसके बाद वो मर जाता है। The number of chromosomes in myocyte in apple is, तो ये होता है 34, ठीक है। म्योसाइट जब बोल रहे हैं तब समझो कि ये हैप्लॉइड बोल रहा है, ठीक है। हैप्लॉइड होता है म्योसाइट, और जब गेमीट्स पूछेगा बच्चों तो बस उसका हाफ कर देना, दैट इज़ कितना होगा यार? 17 है ना बच्चों, यस। चूज़ द करेक्ट पेयर। कोकोनट कुकुरबिट्स क्या होंगे बच्चों? मोनोइशियस। हनी बी रोटिफर्ड्स, पार्थेनोजेनेसिस बिल्कुल सही है। ऑर्निथोरैंगस क्या है बच्चों? एग लेइंग मैमल, विविपैरिटी कैसे हो गया ये, है ना। फ्रॉग एंड पिकॉक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इज इट बच्चों? पिकॉक में क्या होता है बच्चों? पिकॉक में कब से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कब से होने लगा? इंटरनल होता है बच्चों, इंटरनल। द आंसर शुड बी बी, करेक्ट पेयर। द नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बच्चों वो दैट विल बी न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, यस। लार्ज बायोमास, लॉन्गर वेबिलिटी ऑफ सीड्स, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, हमें देखना है सबसे बेस्ट ऑप्शन, एंड दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए, ओके। ओके, meiosis takes place in,
मियोसिस हमेशा बच्चों मियोसाइट में होता है, यस, क्योंकि मियोसाइट क्या होता है, डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड का मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि डिप्लॉइड को क्या बनाता है, हैप्लॉइड, और ये यूज़ होता है ड्यू टू मेक गेमीट्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ओनियन, बल्ब, यस। जिंजर, शक्कर नहीं होगा बच्चों, वहाँ क्या होगा, राइजोम। क्लेमेटोमोनास, कोनिडिया नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, ज़ूस्पोर्स। यीस्ट में हमारा बडिंग होता है, हमें सबको पता है, यस। ओके, vegetative reproduction in which new plants develop into the notches along the tip of intact leaves is seen in. ओके, तो यहाँ पर लीव्स में बच्चों नॉचेस हैं, लीव्स से नोड्स बन रहे हैं, तो ये क्या होगा, ब्रायोफाइलम। हमने पढ़ा ना ब्रायोफाइलम में क्या होता है, लीव बर्ड्स होंगे उसमें, ठीक है, यस। और अदर एग्जांपल्स क्या है बच्चों, बिगोनिया, एडियांटम और ब्रायोफाइलम, दीज आर द examples of this. Find out correct order of vegetative propagules of plants like potato, ginger, agave, bryophyllum and water hyacinth. ठीक है, तो पोटैटो में देखो बच्चों क्या होता है, आइज़, है ना, यस, तो आइज़ एक ही में वैसे ठीक है, फिर भी देखते हैं। जिंजर में राइजोम, अगेव में बल्बिल ऑफ अगेव्स हम पढ़ते हैं ऐसे। ब्रायोफाइलम में अभी हमने देखा था बच्चों लीव बर्ड्स होंगे, यस। वाटर हाइसेंथ में मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाई बच्चों, वाटर हाइसेंथ में क्या होता है, ऑफ साइट, है ना, मैंने बताया था ना। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट? पेनिसिलियम, कोनिडिया सही है, वाटर हाइसेंथ, रनर, क्या ये सही है? आई डोंट थिंक सो। वाटर हाइसेंथ में हमने अभी इतने बार देख लिया बच्चों, क्या होगा, ऑफ साइट, है ना, यस। उसे हम लोग इकॉर्निया भी बोलते हैं, और वाटर हाइसेंथ को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों ही नाम है इसके। ओके, ब्रायोफाइलम, लीव बर्ड्स बिल्कुल सही है, अगेव इज बल्बिल ऑफ अगेव्स, ठीक है, ये भी सही है। सो द रॉन्ग वन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, मैच करना है बच्चों यहाँ पर, गेम्यूल्स, स्पॉन्जेस, लीव बर्ड्स, ब्रायोफाइलम, बल्बिल, अगेव, ऑफसेट, वाटर हाइसेंथ, कोनिडिया, पेनिसिलियम। अब तो बच्चों याद होना चाहिए, ये सब याद हो जाना चाहिए, इतने बार कर लिया, यही सब करें हम लोग बस। तो ए का 4, ओके, बहुत में है। लीव बर्ड्स, बी का 5, ओके। बल्बिल अगेव, C1, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट बच्चों, ठीक है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय, ओके, पिस्टिया में भी बच्चों क्या होगा, ऑफसेट ही होता है, ठीक है। ओके, पिस्टिया को हम लोग और क्या बोलते हैं, वाटर लेट्यूस, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल और फीमेल गेमीट्स बाय, ओके, देखो बच्चों प्लांट भी क्या है, हैप्लॉइड है, तो मियोसिस नहीं होगा, तो क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है, गेमीट्स बनाना तो माइटोसिस ही होगा, यहाँ पर हैप्लॉइड है। ओके, द लास्ट वन, द क्रोमोसोमल नंबर इन द मियोसाइट ऑफ हाउस फ्लाई इज़, देखो बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, बोनस क्वेश्चन है, कर लो। हाउस फ्लाई में मियोसाइट में कितने होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम 12, इतना इजी तो आना चाहिए था बच्चों, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना भी। एनीवे, सो दिस वाज ओके, सो ये था हमारा आज का क्लास बच्चों, कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक ऑब्वियसली लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ठीक है। और ये बहुत ही पिद्दी सा चैप्टर था बच्चों, इसलिए इतनी जल्दी हो गया, कोई ना, हम लोग कल अच्छा चैप्टर लाएंगे, है ना, अच्छा चैप्टर लाएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल बढ़िया से, है ना। इसके बाद और एक बात थी बच्चों, नोट्स का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है, तो नोट्स वो है जहाँ से बर्ड्स आएगा बेसिकली, ठीक है, यस। और कोई डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल डाइशियस या मोनोशियस आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं।